अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ लैब टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स देखी थी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.2 और आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज करेंगे और इसका इख्तिताम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने जो है कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 की, तो ये मैं आई टैब में लिंक पिन कर रहा हूँ, तो काइंडली जाएं वहां जाकर मेरी जो है वो वीडियो देखें ताकि आपको जो है इस एक्सरसाइज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, आप लोग इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। मैं जो है इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, लेकिन जो है आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत जो है मुझे इस चीज की तरफ खींच लाती है कि मैं अपने जो है कंटेंट को कंटिन्यू रखूं और आगे बढ़ाऊं। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे हमारे पास है बेटा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था log b टू दी x इज इक्वल टू y अगर हो, यानी कि log बेटा मैं अगेन इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये x है और ये है b, मैं इसको पढ़ूंगा log x टू द बेस b, ये बेस है और ये मेरे पास बेटा y क्या है, इसके इक्वल है। तो अगर मैं log हटाऊंगा तो b इधर ही रहेगा। जस्ट सपोज ये b है, ये हमारे पास बेटा y है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जब मैं इसके साथ log लगाऊंगा तो ये b इधर ही रहेगा, ये जो हमारे पास बेटा x है ये उठ के इधर आ जाएगा इसके ऊपर, और ये जो 3 है ये उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा। इज दैट ओके? आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली log अप्लाई करेंगे बेटा जब, तो log के ऊपर 10 इधर ही रहेगा बेटे, ऊपर आ जाएगा 1000, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, 3 के इक्वल आ जाएगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। log बेटा 2 इधर ही रहने देंगे, 256 इसके ऊपर आ जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा बेटे, 8 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। log लगाएंगे बेटा, 3 इधर ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा 1/27 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, तो आ जाएगा log 20 बेटा इधर ही रहेगा, 20 के ऊपर आ जाएगा 400 और इस साइड में बेटा आ जाएगा 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आ जाएगा बेटे log 16 इधर ही रहेगा, 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा बेटे और -1/4 इधर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log, ठीक है बेटा जी, और 11 इधर ही रहेगा बेटे, 121 इसके ऊपर आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, तो जो है आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ रही होगी, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा जी, लोग जो है, अब इसको पहले मैं रीअरेंज कर लूँ क्योंकि पावर वाली वैल्यूज इस साइड पे होती हैं और सिंपल वैल्यू उस साइड पे होती है, तो मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँ तो क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल। अब अगर बेटा मैं लॉग लगाता हूँ तो क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, पी, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, आर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के, तो ये आ जाएगा log 32 बेटा इधर ही रहेगा, 1/2 ऊपर आ जाएगा और इधर आ जाएगा बेटे -1/5। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट दिस क्वेश्चन आउट, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई है और मैं जितना कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ उसकी आपको समझ आ रही है, तो काइंडली डू शेयर मी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो चलते हैं लोग, पहले हमने जो है इस फॉर्म में था बेटा, इस फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट किया, अब इस फॉर्म में है बेटा, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब बेटा log b x टू द बेस b इज इक्वल टू y हो तो b वैसे ही रहता है, ये वाली चीज इसके ऊपर चले जाती है और ये वाली चीज जो होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा, जब मैं log हटाऊंगा तो बेटा 5 के ऊपर 3 आ जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा 125, ये इसका आंसर आ गया। हाउ सिंपल वाज दैट एंड हाउ इजी वाज दैट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। log हटाएंगे बेटा तो 2 के ऊपर क्या आ जाना है, 4 बिल्कुल, और यहाँ पे क्या आ जाना है 16। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप मेरे साथ इसको रिपीट कर रहे होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा जी बताएं कैसे करेंगे हम।
ऑब्वियसली बिल्कुल 23 के ऊपर बेटा हम 0 लगाएंगे और इधर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखें बेटा जी, ये हम कैसे करेंगे, 5 के ऊपर बेटा आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5। माशाल्लाह आप लोग तो माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेटा जी। हमारे पास आ जाएगा लोग हटाएंगे तो 2 के ऊपर आ जाएगा -1/3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/8। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें पहले, क्योंकि सब क्वेश्चन में लोग इस साइड पे है तो हम लोग को जो है वो इसी साइड पे रहने देते हैं। तो इक्वालिटी में मैंने इसको चेंज कर लिया बेटा। अब जब हटाएंगे तो 9 के ऊपर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको भी ऐसे ही आप जो है पहले रीअरेंज कर लें। 1 2 3 4 5 जीरो है और इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बेटा 5 के सॉरी 10 के ऊपर ऑब्वियसली 5 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लोग हटाएंगे बेटा तो 4 के ऊपर आ जाना है, आपको पता है -2 और यहाँ पे आ जाना 1/16। So that's all about the question number 2. I hope so dear students कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी एंड ऑब्वियसली आपने मेरे साथ इसको रिपीट किया होगा। I am giving you 2 minutes to note this question out and inshallah we will start our last but the not least question of the exercise 2.2. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसे नोट कर लिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। Yes students, moving to the question number 3, the last part of our exercise 2.2. So let's move to the question. बेटा जी इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन्हीं लॉज को यूज करते हुए जो है ना हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, log 64 to the base x is equal to 3। तो बेटा जब log हटाएंगे तो you know that we will get x के ऊपर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 64। अब हम पावर सेम करेंगे हर क्वेश्चन में बेटा, यहाँ हम पावर सेम करेंगे, यहाँ हम बेस सेम करेंगे जब भी x के ऊपर पावर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जब भी x पावर में इन्वॉल्व होगा या जब भी x के ऊपर पावर इन्वॉल्व होगी हम क्या करेंगे, दो चीजें मैंने बताई। यहाँ तो कोई ऐसा सीन होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होगा, यहाँ फिर कुछ ऐसा सीन होगा और वो जो हमने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इस केस के अंदर हम बेस सेम करेंगे और इस केस के अंदर हम हमेशा पावर सेम करेंगे। ठीक है, तो 64 को हमने 3 मतलब 3 फैक्टर्स इसके बनाने हैं ऐसे ताकि ये क्यूब में आ जाए। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। देखें 4 की पावर कितनी आ गई 3। तो इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पावर सेम करेंगे, तो ये आ गई फिर। अब बेटा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। 3 3 से यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गई है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारे पास सिंपली जब हम लोग हटाएंगे तो 10 के ऊपर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू x। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा हमने पढ़ा था जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं ऑब्वियसली। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x इंप्लाइज दैट बेटा x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/10 की पावर 3। 10 10 आर 100, 100 10 आर 1000। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाना है 1000 आ जाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे देखें तो जब भी बेटा log हटाऊंगा तो 5 के ऊपर क्या आ जाना है 1 और इस साइड पे क्या आ जाएगा x। तो 5 की पावर 1 कैलकुलेटर पे कर लें, आपको सिंपली 5 प्रोवाइड कर देगा x। ओके ये स्टूडेंट्स हाउ इजी वाज दैट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे जो कि हमारे पास है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। बेटा जी जब हम log हटाएंगे तो 4 के ऊपर आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा x के। ओके जब बेटा किसी भी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आएगी ना तो हम उसे सॉल्व करेंगे, x को हम छेड़ेंगे नहीं फिर। ठीक है ना, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 2 जा 4 ओवर में आ जाएगा 3/2। 2 2 के साथ बेटा क्या हो जाएगा कट। 2 की पावर 3 करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 किसके इक्वल आ जाएगा बेटे x के। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे log है तो log हटा दें तो x के ऊपर 1 आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा 8। तो x की पावर 1 x ही रहेगी और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है 2 की 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो बेटा 2 के ऊपर x आ जाएगी और 1024। नाउ दिस इज द केस ऑफ दिस, हम क्या करेंगे अब बेटा बेस सेम करेंगे। क्या सेम करेंगे बेस सेम करेंगे 1024 के ऑब्वियसली फैक्टर में। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 1 कैरी 2
5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, खत्म ही नहीं हो रहा यार, 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। बेटा इस केस में बेस कैंसिल हो जाएगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी और एक्सरसाइज 2.2 की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 की समझ आ गई है तो काइंडली जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट दिखाते रहें ताकि मैं ऐसे ही इंथुसियाज्म के साथ आपके सामने कॉन्टैक्ट लेके हाजिर हो सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सकता है मुझे अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।